अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जहां दुनिया में इंसान पाए जाते हैं वहां परिंदों की मखलूक भी पाई जाती है, जिनमें शाहीन, उल्लू, अकाब, कबूतर और कौवे वगैरह शामिल हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ उल्लू तक ही महदूद रहेंगे। नाजरीन, जहां पर दूसरे परिंदों को ये हक हासिल है कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए, वहाँ पर उल्लू को भी पूरा हक हासिल है कि इसकी तर्ज बुदोबाश पर एक वीडियो बनाई जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको उल्लू के बारे में चंद अहम हक़ाइक़ और दिलचस्प मालूमात के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, उल्लू अगरचे जहानत के अंदर अपना सानी नहीं रखता, लेकिन इंसानों की दुनिया में हमाकत और बेवकूफ़ी के एक इस्तेमारे के तौर पर पहचाना जाता है। नाजरीन, उल्लू एक मादा उल्लू के बतन से जन्म लेता है और 200 किस्मों के साथ इस दुनिया में एक फ़र्द है। आइए अब जानते हैं उल्लू की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ चंद अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ को। नाजरीन, ये बड़ी और खूबसूरत आँखों वाला परिंदा अंटार्कटिका के अलावा तकरीबन हर बड़े आज़म में पाया जाता है। लेकिन इसके मुतल्लिक़ दिलचस्प बात तो ये है कि इस पुरस्कार परिंदे के पास आँखों की छोटी छोटी गोलियों की बजाय आई ट्यूब्स होती हैं, जो उनकी खोपड़ी के साथ कनेक्ट होती हैं। जिसका मतलब ये है कि इनकी आँखें अपनी जगह जमी होती हैं, इसलिए इनको देखने के लिए अपना सर मोड़ना पड़ता है। इनकी आंखों का साइज़ इनको अंधेरे में देखने में मदद भी करता है और वो अपने शिकार को बहुत दूर तक देख भी सकते हैं। नाजरीन, दूरअंदेश होने की बदौलत इस उल्लू के पट्टे को करीब की चीज़ें बहुत धुंधली नज़र आती हैं और ये अपने खाने को महसूस करने के लिए अपनी चोंच और पैरों पर छोटे छोटे बालनुमा पंखों पर इन्हिसार करता है। नाजरीन, कहा जाता है कि उल्लू के सुनने की हिस्स दूसरे परिंदों के मुकाबले में बहुत तेज़ होती है, जो कि इसके शिकार में इसकी हेल्प भी करती है। उल्लू पत्तों, बर्फ़ और मिट्टी के नीचे छुपे अपने शिकार की आवाज़ को भी सुन सकता है। मुहक्किकीन के मुताबिक इसके दोनों कानों की अंदरूनी और बैरूनी साख्त की बदौलत इसकी सुनने की सलाहियत गैर मामूली तौर पर बहुत तेज़ होती है। उल्लू का चेहरा ख़ास परों के साथ चिपटा होता है, जो आवाज़ को फोकस करता है। ये उल्लू का पट्टा अपने चेहरे को एक बड़े कान में चेंज कर देता है। नाजरीन, उल्लू एक शिकारी परिंदा है। उल्लू अक्सर रात के वक़्त या सुबह के पहर अपना शिकार करता है और अपने पेट का ईंधन बनाता है। उल्लू के शिकार के बारे में माहिरीन की राय है कि इसमें इसकी आँखों, कानों और तेज़ पंजों के अलावा चोंच का भी हाथ होता है, जिसकी बदौलत वह अपने शिकार की खोपड़ी और बाकी जिस्म को चीर फाड़ करने के बाद इसे अपने मैदे तक मुंतकिल करता है। माहिरीन उल्लू को एक मकार परिंदे का नाम भी देते हैं, क्योंकि शिकार को खाने के दौरान उल्लू को बाकी दुनिया का कोई पता नहीं होता। अंधेरे में शिकार करने की इसकी आदत उल्लू को दूसरे परिंदों से यूनिक बनाती है। नाजरीन, ये मकार परिंदा जब उड़ता है तो ये बिल्कुल भी शोर नहीं करता। इनके ख़ास किस्म के पर होते हैं जो शोर को छोटे दाड़ों में तोड़ देते हैं, जिनसे आवाज़ बहुत ही कम हो जाती है। इस तरह जब ये इंतहाई ज़हीन परिंदा उड़ता है तो इसकी परवाज़ से ज़रा भी शोर नहीं आता। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यह उल्लू का पट्टा अंडे भी देता है। इसके अंडे भी दूसरे परिंदों की तरह गोल और सफ़ेद रंग के होते हैं। एक उल्लू तकरीबन 1 दर्जन अंडे देता है और सिर्फ 4 से 5 अंडे इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं कि इनसे बच्चे निकल सकें। बाकी अंडे ज़ाया हो जाते हैं। नाजरीन कराम, अगर उल्लू की
जिनसी लाइफ को देखा जाए तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि फ़ीमेल उल्लू सिर्फ एक ही मेल उल्लू के साथ नहीं रहता, बल्कि फ़ीमेल उल्लू हर सीज़न में एक नए मेल उल्लू के साथ रहता है। नाज़रीन, कुछ माहिरीन उल्लू को जादुई परिंदा भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल और दीगर ममालिक में जादूगर हजरात उल्लू को अपने जादुई कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें।